हाँ विजय मौर्य जी, आप शुरू कीजिए। आप म्यूट पर हैं। आप म्यूट पे हैं विजय जी, आप अनम्यूट होइए। ओके। हाँ, सभी का नमन, वंदन, अभिनंदन, मंच स्वागत। को प्रणाम। और आज शहादत दिवस पर पहले 4 लाइनें मैं प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। पहराओ कितना भी तिरंगा, दिल में मान होना चाहिए। तिरंगा हमारे हिंदुस्तान की पहचान होना चाहिए। वाह। पहराओ कितना भी तिरंगा, दिल में मान होना चाहिए। तिरंगा हमारे हिंदुस्तान की पहचान होना चाहिए। आपस में लड़ो झगड़ो, मारो काटो, कुछ भी करो, लेकिन वीरों की शहादत पर अभिमान होना चाहिए। बहुत खूब। वीरों की शहादत पर अभिमान होना चाहिए। बहुत खूब। और 4 लाइनें मैं वीरों की तरफ से ही पढ़ती हूँ। देखिए स्वागत। कि इस वतन के लिए शूली चढ़ जाऊंगा, तुम पढ़ाओगे जो भी मैं पढ़ जाऊंगा। इस वतन के लिए शूली चढ़ जाऊंगा, जो पढ़ाओगे तुम वो भी पढ़ जाऊंगा। आंख मत तुम उठाना मेरे देश पर, आंख मत तुम उठाना मेरे देश पर, है कसम तेरी छाती पे चढ़ जाऊंगा। वाह। है कसम तेरी बहुत सुंदर। छाती पे चढ़ जाऊंगा। इस वतन के लिए शूली चढ़ जाऊंगा। इस वतन बहुत सुंदर। के लिए शूली चढ़ जाऊंगा। और देखें रचना स्वागत। कि देश की सलामती को बड़े बड़े शूरवीर, चुटकियों में बाजी वो प्राण की लगा गए। वाह। देश की सलामती को बड़े बड़े शूरवीर, चुटकियों में बाजी वो प्राण की लगा गए। और भ्रष्टाचार पापियों का घड़ा ये भरा नहीं, हंस के वो तन को शूली पर चढ़ा गए। भ्रष्टाचार पापियों का घड़ा ये भरा नहीं, हंस के वो तन को सूली पर चढ़ा गए। और कुछ तो डरो अब ये देश के कर्णधारों, तुम्हारे लिए ही वो देश को सजा गए। और लड़ते बेवजह ईंट पत्थरों के लिए, तुमको ही देश का वो मालिक बना गए। लड़ते बेवजह ईंट पत्थरों के लिए, तुमको ही देश का वो मालिक बना गए। बहुत सुंदर। तुमको ही देश का वो मालिक बना गए। वाह। और एक छंद मैं और पढ़ती हूँ, इसके बाद वाणी को विराम स्वागत देती हूँ स्वागत भाई। स्वागत है, बिल्कुल पढ़िए। कि करो स्वाभिमान तुम देश पर अपने भी, कौन रोकता है, स्वाभिमान भी जरूरी है। वाह। करो स्वाभिमान तुम देश पर अपने भी, कौन रोकता है, स्वाभिमान भी जरूरी है। मगर सोचना है आप ही चरो नहीं,
औरों के दिल में बढ़े ना ये दूरी है। और बढ़ता है देश से आगे छोटे छोटे काफिलों से, बढ़ता है देश से आगे छोटे छोटे काफिलों से, वरना विकास की डगर ये अधूरी है। और खुदा राम रटने से नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी के लिए यारो पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल खुदा राम रटने से नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी के लिए यारो पढ़ना जरूरी है, बहुत नौकरी के बहुत लिए यारो पढ़ना जरूरी है। धन्यवाद भाई। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल बहुत सही, अच्छा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही बात है। विजय कुमारी जी बहुत बढ़िया। सुंदर, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बहुत अच्छा। बहुत सभी सुंदर, का धन्यवाद। बहुत सुंदर। वो पढ़ाई पूरी हो इसके लिए राम जरूरी है, राम के बिना पढ़ाई नहीं होती। बिल्कुल बहुत सही, बहुत सुंदर। आपने तीनों दोनों छंद बड़े अच्छे आपने सुनाए। तो शहीदों की शहादत में अगले शहीद हैं मास्टर अमीचंद। मास्टर अमीचंद जी दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे और 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में उनको 8 मई 1915 को 4 साथियों के साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी, दे दी गई थी। और इसके अलावा एक और हमारे शहीद थे अवध बिहारी, शायद नाम सुना हो। हाँ हाँ। अवध बिहारी जी दिल्ली, ये भी दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोपी थे और फरवरी 1914 में इनको बंदी बनाया गया और 8 मई 1915 को फांसी की सजा दे दी गई। तो इस क्रम को जारी रखते हुए अब मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है सुषमा सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद पांडे जी। आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम नमन करते हुए स्वागत, मैं सुनाती हूँ। स्वागत, स्वागत। माँ मेरे स्वर में बसो तो गीत गाऊं, माँ मेरे स्वर में बसो तो गीत गाऊं, माँ मेरे स्वर में बसो तो गीत गाऊं, माँ मेरे उर में बसो तो गीत गाऊं, माँ कृपा हो शौर्य के सुरी गुनगुनाऊं, शौर्य स्वर बन मन बसो तो गीत गाऊं, चाहता हूँ वीर रस के स्वर सजाना, गुनगुनाए जो शहीदों ने वतन हित, चाहता हूँ वीर रस के स्वर सजाना, गुनगुनाए जो शहीदों के वतन हित, चाहता हूँ मैं वही स्वर गुनगुनाना, उन सभी बलिदानियों के सुर सजाऊं, शौर्य बन बन मैं बसो तो गीत गाऊं, माँ मेरे उर में बसो तो गीत गाऊं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो लड़े हैं देश धर्म और राष्ट्र के हित और मानवता के हित आतंकियों से, जो लड़े हैं देश धर्म
राष्ट्र के हित और मानवता के हित आतंकियों से। जो सजग प्रहरी बने इतिहास के, बन गए इतिहास उनके गीत गाऊं। माँ मेरे उर में बसो तो गीत गाऊं। माँ मेरे उर में बसो तो गीत गाऊं। शीश लेकर हाथ में जो देश के हित हो गए कुर्बान, हंसते और गाते। शीश लेकर हाथ में जो देश के हित हो गए कुर्बानी, हंसते और गाते। उस लहू की धार से जो स्वर मचलते, उन स्वरों की रागिनी लिखूं सुनाऊं। राग बन अंतस बसो तो गीत गाऊं। राग मन अंतस बसो तो गीत गाऊं। बहुत गर्जनाओं के विसर, हुंकार के स्वर, तोप गोलों के स्वरों को मंद कर दे। गर्जनाओं के विसर, हुंकार के स्वर, तोप गोलों के स्वरों को मंद कर दे। दहल उठते थे कलेजे शत्रुओं के, सिंह गर्जन के वही स्वर में सजाऊं। दहल उठते थे कलेजे शत्रुओं के, सिंह गर्जन के वही स्वर में सजाऊं। माँ मेरे स्वर में बसो तो गीत गाऊं। माँ मेरे उर में बसो तो गुनगुनाऊं। माँ मेरे उर में बसो तो गुनगुनाऊं। माँ मेरे उर में बसो तो गुनगुनाऊं। धन्यवाद। बहुत सुंदर आवाज में देश के शहीदों को सुंदर धन्यवाद जी, धन्यवाद। समर्पित की है। बहुत ही सुंदर, जैसे कि बहुत सुंदर। आप हमेशा ही जैसे सुनाते हैं उसी लयबद्धता से, सुंदरता से आपने गाया। अरे सुंदर जी, सुंदर रचना, वाकई बहुत सुंदर रचना आपने समर्पित की है। और शहीदों के हाँ, क्या कह रही बापुली जी? कुछ कह रही। स्वर आपका शहीदों के शहादत के इस क्रम में अगला नाम है मदन लाल ढींगरा। 1 जुलाई 1909 को कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया और 18 अप्रैल, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इनको 1898 में फांसी दी गई ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर गिरफ्तारी 1 जुलाई 1909 नहीं हो सकती, ये कुछ गलत डाटा है। अगले हमारे शहीद हैं वासुदेव बलवंत फड़के। ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के जुर्म में इनको 21 जुलाई 1979 को गिरफ्तार किया गया। और इसी शहादत के क्रम में अगला नाम है करतार सिंह सराबा। गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर षड्यंत्र के नेता की हैसियत से इनको गिरफ्तार किया गया
और 16 नवंबर 1915 को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। और इस क्रम को जारी रखते हुए अगर आज हमारे साथ डॉक्टर सुषमा सौम्या जी जुड़ी हैं, अगर वो हमारे अभी साथ जुड़ी है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आज की अपनी रचना हमें सुनाए। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो आप अपना रचना पाठ करें। मंजू आइए सुषमा जी, खुला खुला स्वागत है, स्वागत है, आइए। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, आज आप पहली बार हमारे मंच पर आई हैं, आपका स्वागत करते हैं। भारतीय साहित्य मंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। और हमारी ये धन्यवाद। गोष्ठी 2 चरणों में होती है। अभी प्रथम चरण चल रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि आप प्रथम चरण में अपनी रचना का काव्य पाठ करें। स्वागत है आपका। स्वागत स्वागत, आइए आइए सुषमा जी। अभी देखिए 23 मार्च को भी हम लोगों ने मनाया है। आप शहीदों की याद में एक कविता मैं सुनाती हूँ। स्वागत। हंसते हंसते दिए, हंसते हंसते दिए, अमर बलिदान थे, तुम वतन के लिए हुए कुर्बान थे। लुट गए मिट गए जो हिंदुस्तान पे, शहीदों की याद में अर्पित प्रणाम ये, शहीदों की याद में अर्पित प्रणाम ये। हंसते हंसते दिए अमर बलिदान थे, तुम वतन के लिए हुए कुर्बान थे। राष्ट्रीय पर्व पर जब तिरंगी ध्वजा पुष्प बरसाएगी, नभ में फहराएगी। राष्ट्रीय पर्व पर जब तिरंगी ध्वजा पुष्प बरसाएगी, नभ में फहराएगी। हर सुमन वो चढ़े तेरे ही नाम पे, हर सुमन ही चढ़े वो तेरे नाम पे। लुट गए मिट गए जो हिंदुस्तान पे, शहीदों की याद में अर्पित प्रणाम ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जुल्म का जवाब तुम, जुल्म का जवाब तुम, आजादी का ख्वाब तुम, जुल्म का जवाब तुम, आजादी का ख्वाब तुम, शब्द इतिहास के स्वर्ण आफताब तुम। तुम्ही इनकलाब थे, सिंह के समान थे, तुम्ही इनकलाब थे, सिंह के समान थे, तुम वतन के लिए हुए कुर्बान थे। हंसते हंसते दिए अमर बलिदान ये। और अंतिम बंद है, पुष्पमाला तुम्हें, पुष्पमाला तुम्हें हृदय सम्मान से, पुष्पमाला तुम्हें हृदय सम्मान से, कर रहे वंदना कृतज्ञ मन प्राण से। परम शहीद पुष्पमाला तुम्हें हृदय सम्मान से, कर रहे वंदना कृतज्ञ मन प्राण से। शहीद परम वीर तुम, लाल हिंदुस्तान के, शहीद परम वीर तुम, लाल हिंदुस्तान के, तुम वतन के लिए हुए कुर्बान थे। मिट गए लुट गए जो हिंदुस्तान पे, हंसते हंसते दिए तो अमर बलिदान थे, तुम वतन के लिए हुए कुर्बान थे, तुम वतन के लिए
हुए कुर्बान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वाह, तुम वतन के लिए हुए कुर्बान थे। बहुत ही शानदार आपने रचना सुनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे दूसरे चरण में एक और हम रचना सुनेंगे। और अब शहीदों की शहादत में नमन करने के लिए हमारे पास जो नाम है वो है राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकेरी डाकगाड़ी डकैती कांड के जुर्म में गिरफ्तार किए गए थे। 17 दिसंबर 1927 को गोंडा के जेल में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और अगले शहीद हैं अनंत कान्हरे। अनंत कान्हरे नासिक जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए और 19 अप्रैल 1910 को उनको फांसी की सजा सुनाई गई। और इस क्रम में और भी हमारे बहुत शहीद हैं जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। और इस कड़ी में अब मैं आदरणीय मंजू सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका मंजू सक्सेना जी। और अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है मंजू जी, स्वागत है। आइए, स्वागत है। स्वागत है। आने के लिए सबसे क्षमा मांगती हूँ। थोड़ा कोई बात नहीं, आ पाई मैं। स्वागत स्वागत। मैं जो हमारे शहीद चले गए वो हमको क्या दे गए, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उस पे एक रचना है, मेरी पुरानी रचना है। स्वागत। ख्वाबों की एक उड़ान वो दे कर चले गए, ख्वाबों की एक उड़ान वो दे कर चले गए, आंखों में आसमान वो दे कर चले गए, आंखों में आसमान वो दे कर चले गए, मिट्टी को अपनी शान वो दे कर चले गए, मिट्टी को अपनी शान वो दे कर चले गए, खातिर वतन की जान जो दे कर चले गए, खातिर वतन की जान जो दे कर चले गए, आए थे लिपट के जो तिरंगे में जिस्म, आज आए थे लिपट के जो तिरंगे में जिस्म, आज प्यारा सा इम्तिहान वो दे कर चले गए, प्यारा सा इम्तिहान वो दे कर चले गए, ख्वाहिश के झाड़ में ना भटक जाए हम कहीं, ख्वाहिश के झाड़ में ना भटक जाए हम कहीं, कदमों के कुछ निशान वो दे कर चले गए, कदमों के भी निशान वो दे कर चले गए, खुशबुए मोहब्बत को हवाओं में ढाल कर, खुशबुए मोहब्बत को हवाओं में ढाल कर, पत्तों को भी जुबान वो दे कर चले गए, क्या बात, बहुत को भी जुबान वो दे कर चले गए, की जान दे के उसने हिफाजत है देश की जान दे उन्होंने हिफाजत है देश की, एक ऐसा इत्मीनान वो दे कर चले गए, एक ऐसा इत्मीनान वो दे कर चले गए, और मंजू तो दश्त देहर न तड़पा सकेगी अब, यादों का साएवान वो दे कर चले गए, वाह वाह वाह, का साएवान वो दे कर चले गए, आंखों में आसमान वो दे कर चले गए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।
खोल दिया। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर, आंखों में आसमान देकर वो बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत उम्दा बहुत गजल सुंदर गजल। के माध्यम से आपने शहीदों को सुंदर श्रद्धांजलि दी। मंजू जी बहुत अच्छा है। आप कहाँ थी इतनी देर से? बहुत शानदार। मेरी बेटी के बेटे का एग्जाम चल रहा है, उसको पढ़ा रही थी हिंदी, ओ तो चलिए, ऑनलाइन पढ़ा रही थी उसको। वो भी जरूरी है। अच्छा। तो शहीदों की शहादत अभी बाकी है, तो जाना पहचाना नाम अगले शहीद का सुभाष चंद्र बोस, कौन नहीं जानता उनके नाम को। 12 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की उन्होंने, और 18 अगस्त 1945 को वायु दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। और अगले हमारे शहीद हैं विष्णु गणेश पिंगल। विष्णु गणेश पिंगल जी को 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार किया गया और 17 नवंबर को उनको फांसी की सजा सुना दी गई। और इस क्रम में हम आगे और भी बात करेंगे। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ कवि आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका अपनी रचना स्वागत है, से स्वागत हमें अनुग्रहित धन्यवाद। कीजिए। स्वागत है श्याम जी, स्वागत है। हाँ, वो तो जब खोल दिया था। एक मिट गए देश पर, वाह, एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। ये मेरे मन, ये मेरे मन, ये मेरे मन, आज तू है उदास क्यों इतना, कैसी चिंता ने तुझको घेरा है, इन ख्यालों में आज डूबा हुआ, कौन से गम ने डाला डेरा है मेरे मन, है मेरे मन, है मेरे मन। हमने देखे थे जो सपने तू उन्हें याद न कर, टूटे सपनों की किसी से भी तू फरियाद न कर। तेरे सपने थे कि एक सुंदर जहां बसाएंगे, देश संस्कृति को एक नए ढंग से सजाएंगे। मिट गए देश की खातिर जो लिए सिर पे कफन, मिट गए चाह लिए ऐसा वो स्वाधीन वतन, मिट गए आस लिए देश बनेगा ये चमन, लुट गए देश पे बन जाए यही राह अमन, लुट गए देश पे बन जाए यही राह अमन। पर मगर आजकल क्या हाल है कि बात अब देश की संस्कृति की न करता कोई, उन शहीदों की न राहों पे भी चलता कोई, याद में वीरों की अब कौन लगाए मेले, याद में वीरों की अब कौन लगाए मेले, वीर
रस के भी नहीं गीतों को सुनता कोई, जिसको सुनते हैं ना। सही बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम चलिए जहाँ गम के न हो मेले कोई, हम अकेले हो न हो जग के झमेले कोई, याद में वीरों की पथ दीप जलाए जाए, उनकी राहों को भी पुष्पों से सजाए कोई। ए मेरे मन, ए मेरे मन, ए मेरे मन, ए मेरे वाह मन। वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर रचना। इसकी बहुत तरह सुंदर, बहुत शानदार रचना आपने शहीदों को समर्पित बहुत किया सुंदर है। डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हमारे शहीदों को जो उन्होंने शहादत दी है और उनको अच्छी रचनाएं समर्पित की जा रही हैं। और अब मेरा ख्याल है मुझे ही काव्य पाठ करना तो होगा। आपकी बारी है, जी आपका स्वागत करते हैं। जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया कार्यक्रम आप शुरू कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मंच पर, आपका स्वागत है पांडे जी। स्वागत है, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरी आज की रचना भी इसी के इर्द गिर्द है। बहुत बहुत स्वागत। मैंने इस रचना में, स्वागत। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। मैंने इस रचना में उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को लिया है जिनका नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं और जिनके बिना देश की आजादी संभव नहीं थी। क्या बात है। उन नामों को मैंने लेने की कोशिश की है, तो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। बधाई। जी, शुरू में कुछ पंक्तियां और उसके बाद उनके नामों का वर्णन। तो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी, इस रचना का शीर्षक है गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी। खेल गए जो जान से अपनी, खेल गए जो जान से अपनी, उनके गीत सुनाता हूँ। और झेल गए सीने पर गोली, उन पे बलिहारी जाता हूँ। खेल गए जो जान से अपनी, उनके गीत सुनाता हूँ। और झेल गए सीने पर गोली, उन पे बलिहारी जाता हूँ। वे आजादी के दीवाने, वे आजादी के दीवाने, आजाद सदा होना चाहे। ऐसे धरती के लालों को, ऐसे धरती के लालों को मैं नित नित शीश झुकाता हूँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। ऐसे धरती के लालों को मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। और वे वीर स्वतंत्रता सेनानी, वे वीर स्वतंत्रता सेनानी जो इस धरती की शान थे, वे वीर स्वतंत्रता सेनानी जो इस धरती की शान थे। और प्यार किया इस माटी से, प्यार किया इस माटी से। आजादी के भगवान थे, हमारे लिए तो भगवान ही थे। आजादी के भगवान थे और कतरे कतरे में भक्ति थी, कतरे कतरे में भक्ति थी। इस माटी की ही शक्ति थी। और हंसते हंसते मिट गए, हंसते हंसते मिट गए। इस माटी पर कुर्बान थे, इस माटी पर कुर्बान थे। और इतिहास के पन्नों में खोए, इतिहास के पन्नों में खोए कुछ ऐसे नाम निराले थे। इतिहास के पन्नों में खोए कुछ ऐसे नाम निराले थे। और परवाह नहीं उन्हें जीवन की, परवाह नहीं उन्हें जीवन की। वे भारत माँ के पाले थे, वे भारत माँ के पाले थे। और त्याग तपस्या बलिदान की, त्याग तपस्या बलिदान की जिनकी अद्भुत गाथा है। त्याग तपस्या बलिदान की जिनकी अद्भुत गाथा है। वे हरदम कुर्बानी को तत्पर, वे हरदम कुर्बानी को तत्पर रहने वाले मतवाले थे, रहने वाले मतवाले थे। अब मैं उनके नामों का वर्णन करता हूँ।
मातंगनी हजारा देश की, मातंगनी हजारा देश की ऐसी स्वतंत्रता सेनानी थी, झंडा हाथ में लेकर उसने जुलूस की अगवानी थी, झंडा हाथ में लेकर उसने जुलूस की अगवानी थी। और 3 गोलियां लगी देह पर, 3 गोलियां लगी देह पर, पुलिस ने मारी गोली थी, और वंदे मातरम गाती रही, वंदे मातरम गाती रही। और कैसी वह विरल दीवानी थी, कैसी वह विरल दीवानी थी। आगे सुने कि सत्याग्रह के एक थे नेता, सत्याग्रह के एक थे नेता, सेनापति वापट नाम था, नाम सुना हो शायद, सेनापति वापट नाम था। और अंग्रेजों के विरुद्ध भाषण दे गिरफ्तारी देना काम था, अंग्रेजों के विरुद्ध भाषण दे गिरफ्तारी देना काम था। और 33 वर्ष की उम्र में जिसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, 33 वर्ष की उम्र में जिसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, थी वह अरुणा आसफ अली, थी वह अरुणा आसफ अली। कार्य उनका निष्काम था, कार्य उनका निष्काम था। और भीकाजी कामा स्वतंत्रता संग्राम की, भीकाजी कामा स्वतंत्रता संग्राम की एक अद्भुत नारी थी। 1907 जर्मनी में, 1907 जर्मनी में भारत का झंडाधारी थी, भारत का झंडाधारी थी। और थी पारसी महिला, वह थी पारसी भारतीय, वह धनी परिवार में जन्मी थी। और दिया स्वराज का नारा जिसने, दिया स्वराज का नारा जिसने, अंग्रेजों पर वह भारी थी, अंग्रेजों पर वह भारी थी। और अंतिम 4 पंक्तियां कि तारा रानी, इनका पूरा नाम था तारा रानी श्रीवास्तव, बहुत सुंदर। तारा रानी ने पति संग, तारा रानी ने पति संग जुलूस में की अगवानी थी। और गोली लगी घाव में पट्टी बांध, गोली लगी घाव में पट्टी बांध। और चलने वाली अमरानी थी, मरने से पहले देश का झंडा, मरने से पहले देश का झंडा पकड़ उसने लहराया था। और मौत से बढ़कर देश को माना,